जय दोस्तों, स्वागत है आपके विकास के क्लास में। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती है, संधि के प्रकार कितने होते हैं और कितने प्रकार से संधियाँ होती है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि संधि हमारे कितने प्रकार से होने वाली है। सारे टाइप की हम संधि को पढ़ लेंगे ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में संधि आती है तो हम आसानी के साथ संधि को बता सकें कि किस शब्द में कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा होगी हमारी संधि पर। संधि क्या होती है? तो संधि क्या होती है तो आप कहेंगे कि दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। जहां पर दो अक्षर आपस में मिले या दो वर्ण आपस में मिले तो वहीं पर होती है संधि। ठीक है, कहीं पर भी जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो संधि होती है। संधि का मतलब होता है मेल यानी मित्रता होना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब दो अक्षर या दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो वहीं पर संधि बनेगी। अगली बात आती है कि संधि कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो संधि के प्रकार सबसे पहले हम समझेंगे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार, तो संधि जो होती है सबसे पहले हमारे तीन भागों में बढ़ जाती है, जिसमें सबसे पहले होती है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरा पार्ट होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन पार्ट में हमारे संधि बढ़ जाएंगे। अब स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि के फिर से 5 पार्ट होते हैं। स्वर संधि के फिर से 5 पार्ट होते हैं। देखिएगा, स्वर संधि के फिर से 5 पार्ट होंगे। सबसे पहले हमारी संधि है, ये सबसे पहले एक होती है 1 नंबर स्वर संधि, दूसरा होती है व्यंजन संधि और तीसरा होती है विसर्ग संधि। इसके बाद जो स्वर संधि होती है इसमें सबसे पहला होता है गुण संधि। सबसे पहली संधि इसमें होती है गुण संधि, गुण संधि। दूसरी होती है वृद्ध संधि। ठीक है, दूसरी होती है वृद्ध संधि। और गुण हो गया, वृद्धि हो गई, फिर होती है यण संधि। कौन सी? यण संधि। उसके बाद में होती है अयाद संधि। कौन सी? अयाद संधि। और लास्ट में हमारी होती है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ। तो इस तरह से जो स्वर संधि है वो हमारे कितने पार्ट में बढ़ जाएगा? सबसे पहले आपने देखा संधि, संधि के प्रकार हो गए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 प्रकार हुए, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण, अयाद और दीर्घ। अब हम समझते हैं कि इन सबके सूत्र क्या होते हैं। इन सबके सूत्र होते हैं गुण संधि, तो गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। वृद्ध संधि का सूत्र होता है वृद्ध रेच। वृद्ध रेच ये होता है वृद्ध संधि का सूत्र, ये होता है गुण संधि का। फिर होता है यण संधि। यण संधि का सूत्र होगा इको यणच। इको यणच। यण संधि का सूत्र हुआ। अयाद संधि का सूत्र होता है, अयाद संधि का सूत्र क्या होता है? एचो आय वा या वाह। एचो आय वा या वाह ये होता है अयाद संधि का सूत्र, एचो आय वा या वाह। और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक्काः सवर्णे दीर्घा। अक्काः सवर्णे दीर्घा। तो हमारी 5 संधियों के सूत्र हो गए। गुण संधि का सूत्र आदि गुणा, वृद्ध संधि का सूत्र वृद्ध रेच, यण संधि का इको यणच, अयाद संधि का एचो अयवावा और दीर्घ संधि का हुआ अक्का सवर्णे दीर्घा। ठीक है, तो 5 संधियों के इस प्रकार से प्रकार हो गए। अब एक एक संधि को हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? कोई भी शब्द दिया गया है तो हम कैसे जानेंगे कि गुण संधि है। ठीक है, तो गुण संधि पहचानने का देखिए ट्रिक हम आपको बताते हैं। गुण संधि, गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुण संधि है? तो गुण संधि पहचानना बहुत आसान है। अगर किसी भी शब्द में अगर एक ही मात्रा आपको ऊपर लगी हुई दिख जाए, किसी भी शब्द में अगर एक ही मात्रा आपको ऊपर लगी हुई दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। सबसे आसान और जबरदस्त ट्रिक है, सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर कहीं पर भी एक ही मात्रा लगी हुई आपको दिख जाए
तो वहां पर कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे कि उदाहरण में हम आपको देते हैं, लिखा हो महेंद्र, क्या लिखा हो? महेंद्र या महेंद्र, ठीक है। अब इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा धन इंद्रा, ठीक है। हमको देखिए ए की मात्रा यहाँ पर लगी हुई मिल गई और ए की मात्रा लगी है, इसलिए कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। इसी तरह से लिखा हो सुरेंद्र, इसी तरह से लिखा हो सुरेंद्र, ए की मात्रा लग गई, कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो महेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, गजेंद्र हो गया, सुरेश हो गया, ठीक है। इस तरह से जिस भी संधि पर, जिस भी शब्द पर अगर ए की मात्रा ऊपर आपको लगी हुई दिख जाए, वहां पर तुरंत आप बता देंगे कि गुण संधि होने वाली है। इसके अलावा अगर ऋण लगा हुआ मिल जाए, जैसे कि हो गया महर्षि, जैसे कि हो गया महर्षि, या फिर हो गया देवर्षि, या फिर हो गया देवर्षि, तो अगर ऋण आपको मिल जाता है, देवर्षि महर्षि ऋ आ जाता है, तो वहां पर भी गुण संधि होती है। बस इतना ही होता है गुण संधि का कॉन्सेप्ट, इतना ही होता है गुण संधि का नियम, ठीक है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जहां कहीं पर भी ए की मात्रा लगी हुई दिख जाएगी, जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, महेश, दिनेश, ठीक है, ए की मात्रा लगी हुई मिलेगी, उस हर जगह पर कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। तो गुण संधि समझ में आ गई। अब दूसरा हम लोग समझते हैं वृद्ध संधि, ठीक है। गुण संधि के बाद दूसरा होगा वृद्ध संधि। वृद्ध संधि क्या होती है? देखिए वृद्ध संधि होने वाली है। वृद्ध संधि में क्या होता है? जैसे गुण संधि में एक मात्रा लगी होती है, यानी कि ए की मात्रा, तो वृद्ध संधि में आपको दो मात्रा लगी हुई दिखेगी। इस तरह से दो मात्रा लगी हुई जहां पर दिख जाए आपको, वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर हो जाएगी वृद्ध संधि। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, सिर्फ इतना याद रखना है, कहीं पर भी अगर दो मात्रा आपको लगी हुई दिख जाए तो आप तुरंत ही आंख बंद करके वहां पर बताएंगे कौन संधि होगी? वृद्ध संधि होगी। जैसे लिखा हो सदैव, जैसे लिखा है सदैव। अब देखिए इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा धन एव, सदा धन एव। तो सदा धन एव यानी कि सदैव, सदैव में कौन सी संधि होगी? वृद्ध संधि होगी। वृद्ध संधि क्यों होगी? क्योंकि इसमें डबल मात्रा है सदैव में, ठीक है, डबल मात्रा है इसलिए सदैव होगी। इसी तरह से और उदाहरण अगर हमें देना हो तो हम दे सकते हैं, जैसे लिखा हो महोज, ठीक है, इसमें भी कौन सी संधि होगी? इसमें भी हो जाएगी वृद्ध संधि, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको दो मात्रा लगी हुई दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर हमेशा वृद्ध संधि होगी। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखा हो एक एक, ऐसे ही लिखा हो एक एक, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? वृद्ध संधि होगी, जो कि दो मात्रा ऊपर हमको लगी हुई दिख रही है। हमने नियम आपको बताया कि कहीं पर भी अगर ये दो मात्रा लगी हुई आपको दिख जाएगी ऊपर की तरफ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे वहां पर होने वाली है वृद्ध संधि, ठीक है। तो हमने गुण संधि समझ लिया, वृद्ध संधि समझ लिया। अब समझेंगे कि यण संधि क्या होती है। यण संधि का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि यण संधि क्या होती है। तो यण संधि का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिएगा, यण संधि, यण संधि का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहीं पर भी या वा और रा, या वा और रा, इन तीनों के साथ अगर आपको कोई अधूरा शब्द मिल जाए तो वहां पर कौन संधि होगी? यण संधि होगी। कहीं पर भी अगर या वा और रा के साथ आपको अधूरा शब्द मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हो कि प्रत्येक, प्रत्येक। अब देखिए या आया और या के साथ क्या लगा हुआ है? आधार ता। हमने नियम में आपको बताया कि या वा रा के साथ क्या मिल जाए? आधार ता मिल जाए। प्रत्येक में हम देख पा रहे हैं कि या के साथ आधार ता लगा हुआ है, इसलिए कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। इसी तरह से लिखा हो, अब इसका अगर आपको विच्छेद करना है तो आप लिखेंगे प्रतिधान एक। क्या लिखेंगे? प्रतिधान एक, प्रत्येक हो गया। ऐसे आपको लिखा मिल जाए अत्याचार, अत्याचार, कौन सी संधि होगी? तो संधि आपकी यण होगी, क्योंकि या के साथ आपको क्या मिल गया? आधार ता मिल गया, यण संधि। ऐसे आपको मिल जाए अन्वेषण, क्या मिल जाए? अन्वेषण। अब देखिए वा के साथ क्या लगा है? आधाना, वा के साथ लगा हुआ है आधाना, और हमने कहा या वा रा इन तीनों में से
किसी के साथ भी अगर अधूरा शब्द का मतलब एक आधा शब्द, आधा का, आधा ना, आधा पा, आधा मा, कोई भी शब्द हो लेकिन आधा हो, अधूरा हो, पूरा नहीं होना चाहिए, तो वहां पर आपकी यण संधि होगी। अन्वेषण में आधा ना आ गया, अत्याचार में आधा ता आ गया, प्रत्येक में आधा ता आ गया। ऐसे ही लिखा हो मात्राज्ञा, क्या लिखा हो मात्राज्ञा, तो देखिए जो ता है, ता का निर्माण ता से होता है, ठीक है। ता का निर्माण कहाँ से होता है, ता से। जब रा में आधा ता लगता है तो वहीं पर त्रा बनता है, जब रा में आधा ता लगता है तो वहां पर त्रा बनता है। और हमने कहा रा के साथ भी अगर अधूरा शब्द आ जाए तो रा के साथ अधूरा शब्द आ गया था, इसलिए मात्राज्ञा, और मात्राज्ञा का मतलब कौन सी संधि होगी, यण संधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि या, वा, रा, इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर आपको कोई अधूरा शब्द मिल जाए, कोई भी आधा अक्षर मिल जाए, तो वहां पर यण संधि होगी। जैसे प्रत्येक में आधा ता मिल गया, अत्याचार में आधा ता मिल गया, अन्वेषण में वा के साथ आधा ना लगा हुआ है, मात्राज्ञा में रा के साथ आधा ता लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यण संधि का नियम। इसके बाद आप समझते हैं अयाद संधि क्या होती है। अब समझते हैं कि अयाद संधि क्या होती है। अयाद संधि, अयाद संधि, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा, मेरी बातें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अयाद संधि, अगली संधि को पढ़ने से पहले आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें एक सपोर्ट जरूर करें, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतने बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो अयाद संधि, अयाद संधि का नियम क्या होता है। अयाद संधि का नियम होता है कि कहीं पर भी अगर आए, अब, आब, ठीक है, आए, ठीक है, आव, इस तरह के शब्द अगर कहीं पर भी मिल जाते हैं, इस तरह के शब्द अगर कहीं पर भी आते हैं तो वहां पर अयाद संधि होगी, वहां पर अयाद संधि होगी। कहीं पर भी आय आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, आय आ जाए, अब आ जाए, वहां पर कौन सी संधि होगी, अयाद संधि होगी। जैसे लिखा हो पवन, ठीक है, जैसे लिखा हो पवन, ठीक है, पवन, तो पवन में देखिए अब आया, पवन अब आया, ठीक है, पवन में क्या आया, अब आया, तो कौन संधि होगी। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ओ धन अन, पवन, ठीक है, पवन, कौन संधि होगी, अयाद संधि होगी। ऐसे ही आपको मिल जाए नयन, क्या मिल जाए, नयन, इसका विच्छेद करेंगे ने धन अयन, ठीक है, ने धन अयन, तो क्या होगा, नयन, ने धन अयन, नयन, कौन सी संधि होगी, अयाद संधि होगी। देखिए नयन में अय मिल गया, नयन में अय मिल गया, पवन में अब मिल गया, ठीक है। ऐसे आपको मिल जाए नाविक, क्या मिल जाए, नाविक, तो देखिए नाविक, नाविक में अब मिल गया, नाविक में अब मिल गया, ठीक है। तो पवन हो गया, नयन हो गया, शयन हो गया, नाविक हो गया, ठीक है। कहीं पर भी आए, अब, आग, आए, ये अगर आपको दिख जाते हैं तो वहां पर कौन संधि होगी, अयाद संधि होगी, अयाद संधि होगी। जहां पर अब, अभी, आव, आ ये दिख जाए, मतलब पवन, नयन, शयन, नाविक, आविक, इस तरह से शब्द जहां पर मिलेंगे कौन सी संधि होगी भाई, अयाद संधि होगी। अयाद संधि का ये सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है। बस इतना केवल आप याद रखेंगे, जब कहीं पर भी आपको सिंपल साधारण शब्द दिखे, नयन, पवन, शयन, अयन, ठीक है, नाविक, और वहां पर क्या हो, आय आ रहा हो, जैसे पवन में अब आ गया, नयन में आय आ गया, नाविक में अब आ गया, तो उन जगहों पर कौन संधि होगी, अयाद संधि होगी, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। अब आखिरी संधि हमारी होगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए क्या होती है, पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जब कोई बड़ी चीज हो तो वहां पर उसको कहते हैं दीर्घ,
ठीक है। तो दीर्घ संधि में भी हमारे क्या होगा, सारी बड़े बड़े शब्द आएंगे। ऐसा शब्द इसके अंतर्गत जो भी शब्द आएगा उसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ा ऊ की मात्रा होगी या फिर बड़ा आ की मात्रा होगी, यानी कि सब बड़े बड़े अक्षर ही होंगे। और जहां पर सारे बड़े बड़े अक्षर ही होंगे वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, दीर्घ संधि जैसे कि लिखा गया हो विद्यालय, जैसे क्या लिखा गया हो विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। विद्या से बड़ा आ निकला, आलय से भी बड़ा आ निकला, बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हुआ। देखिए बड़ा आ निकल कर आया, यानी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया गया हो विद्यार्थी, ऐसे ही आपको विच्छेद करने के लिए कह दिया जाए विद्यार्थी, तो विच्छेद करेंगे क्या होगा, विच्छेद करेंगे तो विद्याधन अर्थी, क्या होगा, विद्याधन अर्थी। विद्या से बड़ा आ निकला, अर्थी से आ निकला, बड़ा आ और आ बड़ा आ होता है, यानी कि क्या हो गया, विद्यार्थी। ठीक है, तो जहां पर बड़ा आ आवे, बड़ी ई आवे या फिर बड़ा ऊ आवे, वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही विद्यालय हो गया, ठीक है, विद्यार्थी हो गया। ठीक है, या फिर और कोई बड़ा आ वाला शब्द आ जाए, मान लीजिए गिरीश हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपको मिल गया गिरीश, क्या मिल गया, गिरीश। अब देखिए क्या होगा इसका विच्छेद, विच्छेद होगा गिरी धन ईस, गिरी धन ईस, यहाँ से भी ई, यहाँ से भी ई मिलकर के बड़ी ई, यानी गिरीश में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जहां कहीं पर भी अगर बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा दिख जाएगी, दीर्घ संधि होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, किस कॉन्सेप्ट पर बनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।